हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले लौकी वड़ी की रेसिपी शेयर करी थी और उस वीडियो में कमेंट्स में बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि ये वड़ी होती क्या है और इसे घर में कैसे बनाया जाता है। तो पॉपुलर रिक्वेस्ट पर है आज का वीडियो, वड़ी घर पे कैसे बनाएं और ये होती क्या है। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब फ्रेंड्स, ऐसी होती है वड़ी और इसे बनाया जा सकता है होलसेल में। खूब सारी बनाकर एक बार में ही रख लीजिए और यह आपके कई महीनों तक चलेगी। 6-8 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? यह सब्ज़ी में लगा देती है चार चांद। आज मैं शेयर कर रही हूँ पंजाबी मसाला वड़ी की रेसिपी और यह आपकी डिश को ले जाएगी बिल्कुल ही अलग स्पाइस लेवल पर। मसाला वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 1 कप उड़द दाल। यह बिना छिलके की दाल है। मूंग दाल से भी वड़ी बनती है, लेकिन आज की रेसिपी उड़द दाल की वड़ी के बारे में है। दाल को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से 3-4 बार धोकर फिर उसे पानी में भिगो दिया था और अभी देखिए कुछ घंटे भीगने के बाद, लगभग 4 घंटे भीगी है, तो अब दाल हो गई है सॉफ्ट। अगर मैं इसे नेल से भी अगर मैं प्रेस करूं तो ये दाल टूट रही है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास दाल भिगोने के लिए 4-5 घंटे एक्स्ट्रा नहीं हैं तो आप दाल को थोड़े तेज़ गर्म पानी में भिगो दें, तब 2-2.5 घंटे में ही दाल तैयार हो जाएगी वड़ी बनाने के लिए। मसाला वड़ी बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है खूब सारे मसाले भी डलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डालने लगे हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 मोटी इलायची। इनका छिलका निकाल कर इसे इस्तेमाल करूँगी। 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 4-5 दाने लौंग के, 3/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है लेकिन साबुत लाल मिर्च है तो आप उसको कूट सकते हैं। इन मसालों के अलावा मैं साथ में थोड़ा सा हींग पाउडर भी लूँगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा, थोड़ी सी सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इन सभी मसालों को मुझे दरदरा कूटना है। अभी सबसे पहले तो मैं मोटी इलायची के छिलके अलग कर रही हूँ, क्योंकि वह नहीं कूटूंगी मैं बीच में, सिर्फ अंदर से इलायची के दाने लूँगी। हमारे जितने भी खड़े मसाले हैं उन्हें अगर मैं हल्का सा भून लूँ तो उनका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन गैस पर चढ़ा दिया है। छोटा सा पैन, थोड़े से ही मसाले हैं और ये पैन अब गर्म हो गया है। हीट को मैंने मीडियम और लो के बीच में रखा हुआ है। इसमें डालूँगी साबुत धनिया, जीरा, लौंग, साबुत काली मिर्च। इन्हें हल्का सा सौटे कर लूँगी। इस तरह से करने से मसालों में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वह ड्राई हो जाता है। इन मसालों को मैं बिल्कुल लो हीट पर लगभग 1 मिनट के लिए सौटे कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी हमारी कुटी हुई इलायची, सौंफ और अजवाइन। इन मसालों को बस अब थोड़ा सा ही और भूनना है, 1 मिनट से भी कम। अच्छी सी महक आने लगेगी। सिर्फ साबुत मसालों को ही भूनना है। प्लेट में अभी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर रह गया है, ये डायरेक्टली ही इस्तेमाल होंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि मसाले जले नहीं। मैं गैस को करने लगी हूँ बंद और मसाले को मैं अभी पैन में नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पैन गर्म है। इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक प्लेट में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक मसाला ठंडा होता है तब तक मैं दाल पीस लेती हूँ। दाल को मैंने पहले से ही छलनी में डालकर रख दिया था और इसका मैक्सिमम पानी अब निकल चुका है। दाल को मैं पीसने लगी हूँ फूड प्रोसेसर में। आप चाहें तो अपने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें या फिर ब्लेंडिंग जार में। दाल पीसने के लिए हमें थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ता है, लेकिन वह बाद में डालें तो बेटर रहेगा। इस टाइम पर बिना पानी के ही दाल को मैं घुमाऊंगी ताकि अच्छे से पिसना शुरू हो जाए। दाल को ना तो बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है, ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा। तो उसके लिए मैं इसको बीच बीच में इस तरह से पल्स करके चलाऊँगी, तो एकदम से बारीक नहीं होती दाल। बीच बीच में ढक्कन उतार कर मैं फूड प्रोसेसर की वॉल्स को भी साफ़ करती रहूँगी ताकि साबुत दाने जो हैं वह ब्लेड के पास हो जाएँ। ब्लेंड करते टाइम मुझे अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें पानी डालूँगी, 1-1 बड़ा चम्मच करके। मुझे दाल पीसने के लिए टोटल 6 बड़े चम्मच पानी डालने की ज़रूरत रही है। और अगर अब मैं पेस्ट को हाथ के उंगलियों के बीच में देखूं तो ना बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा। उंगलियों के बीच में छोटा छोटा सा हल्का हल्का दाना दाल का फ़ील हो रहा है। इस तरह का बिल्कुल परफेक्ट है। आप जब दाल पीसें तो आप भी पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा ताकि गलती से भी ज़्यादा पानी ना डल जाए। पिसी हुई दाल को मैंने एक अलग बोल में डाल लिया है ताकि मैं इसे बाद में आराम से बीट कर सकूं। और अब जो हमारे खड़े मसाले थे वह ठंडे हो चुके हैं, उन्हें मुझे कूटना है। और इस पेस्ट में मैं अपना डाल दूंगी जो हमारे पाउडर्ड मसाले रह गए थे। काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इन खड़े मसालों को दरदरा ही कूटना है, उससे बहुत बढ़िया टेक्स्चर आता है वड़ी में।
और वह वड़ी जब किसी डिश में डलती है तो फिर उसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देखिए मैंने किस तरह से टेक्सचर रखा है, इतना दरदरा रखा है मसाले को। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ पेस्ट में। 1/4 छोटा चम्मच हींग लूँगी और इसे थोड़े से पानी में मिक्स कर लूँगी। मैंने इस पेस्ट को शुरू से ही थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाद में हींग के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हींग पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है और फिर पेस्ट में भी अच्छे से मिक्स होती है। इसे भी डाल देती हूँ इस दाल के पेस्ट में और अब इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से करना है मिक्स। फ्रेंड्स, अब यहाँ मसाले डालकर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इस स्टेज तक का काम आप एडवांस में भी कर सकते हैं। वड़ी बनाने के लिए उसे धूप में सुखाने की ज़रूरत होती है 2 से 3 दिन। तो कई बार क्या होता है कि हम ये पेस्ट बनाते हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसे बाहर धूप में डाल पाएँ। ऐसा हो रहा है कि आपको पेस्ट बनाते बनाते ही दोपहर हो गई है, तो आप बेशक उसे अभी ये मसाले मिक्स करके ढककर फ्रिज में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में डालकर। अगले दिन सुबह सुबह फ्रिज में से निकाल लें और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। वड़ी को यूजुअली मई जून के महीने में बनाया जाता है, जबकि इंडिया में तो काफ़ी धूप होती है। अगर आप गर्मियों के अलावा बना रहे हैं जब धूप तेज़ नहीं है या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर तेज़ धूप पड़ती ही नहीं है, तो आप इसे अवन में भी बना सकते हैं। अभी इस टाइम पर ये पेस्ट काफ़ी डेंस होता है, तो इसे हल्का सा बीट करना होता है 5 से 7 मिनट, जब तक ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। वैसे ही जैसे हम भल्लों के लिए करते हैं। ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है। नमक डालने से पेस्ट पानी छोड़ने लगता है और उससे फिर शेप अच्छी नहीं आती वड़ी की। बैटर को मैंने लगभग 7 से 8 मिनट के लिए बीट कर लिया है और अब बीट करते हुए ही मुझे फ़ील हो रहा है कि काफ़ी लाइट हो गया है। तो अब इसकी वड़ियाँ बनाते हैं। मैं वड़ियों को इस कुकी शीट पर सेट कर रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें अवन में ड्राई करने लगी हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कोई ख़ास तेज़ धूप नहीं आ रही है आजकल, तो धूप में वो सूखेंगी नहीं। अगर आप इन्हें धूप में सुखा रहे हैं तो आप इन्हें पतले कॉटन के कपड़े पर सुखा लें, जैसे दुपट्टा होता है, या फिर प्लास्टिक शीट पर सुखा लें। अगर आप बाहर उन्हें खुले में धूप में सुखा रहे हैं तो आप उन्हें याद से ऊपर से भी कवर करें, किसी जाली से या कॉटन के किसी पतले कपड़े से, जैसे दुपट्टे से, ताकि धूल मिट्टी ना पड़े उन पर। अगर वड़ी में धूल मिट्टी पड़ गई तो फिर वह हमारे खाने का पूरा टेस्ट ख़राब कर देगी। मेरी कुकी शीट नॉन स्टिक है तो मैं इसके ऊपर कोई ग्रीजिंग नहीं कर रही, कोई पार्चमेंट पेपर नहीं बिछा रही। आप अपनी जो भी शीट या ट्रे यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत है तो पार्चमेंट पेपर बिछाएं या फिर उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। अब करना क्या है, अब थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है। देखिए, एक हीव्ड टीस्पून जितना मैं ले रही हूँ और इसे ट्रे पर सेट करती जाऊँगी। अगर मैं यही वड़ियाँ धूप में सुखा रही होती तो मैं थोड़ा बड़ा साइज़ की भी ले लेती। तो अवन में ऐसा साइज़ रख रहे हैं जिससे बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ड्राई होने के बाद थोड़ी सी साइज़ में श्रिंक हो जाएंगी। वड़ी की शेप और साइज़ की आप वाकई में ज़्यादा कोई चिंता मत करिएगा, क्योंकि हमने बाद में तो इन्हें तोड़कर ही इस्तेमाल करना है। यहाँ ये सारी ही वड़ियाँ सेट हो गई हैं। मैंने 1 कप दाल ली थी उड़द की और उससे ये 50 वड़ियाँ सेट हुई हैं। अब जब हम इन्हें अवन में भी बनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं बनाते। मैंने अवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया है 120 डिग्री सेल्सियस, जो कि 250 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। ये ट्रेस जा रही हैं अवन में। हाँ जी फ्रेंड्स, वड़ियाँ अवन में रेडी हो चुकी हैं और अब ठंडी भी हो चुकी हैं। तो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ। अवन में इन्हें टाइम लगा है 2 घंटे 22 मिनट, लेकिन हर अवन अलग होता है, तो आप टाइम के हिसाब से मत डालिएगा वड़ियों को अवन में। आप अवन खोलकर वड़ी का एक पीस चेक करिएगा। बीच में 2-3 बार मैंने भी चेक किया है। अगर दाल कच्ची लगती है तो उसे और ड्राई होने दें। वड़ियाँ एक में ही कर देते हैं। ये आवाज़ सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी वड़ियाँ कितनी बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ड्राई होने में और जलने में बस कुछ ही मिनटों का फ़र्क होता है, तो बीच बीच में आपने बराबर ध्यान रखना है। जहाँ लगे कि दाल बस बिल्कुल होने ही वाली है, कि अब गीलापन नहीं रह गया दाल का, तो आप प्लेट को बाहर निकाल लीजिएगा, ट्रे को, और अपनी जो बची हुई हीट होगी वड़ी के अंदर उससे ही वह कुक हो जाएगी। मैं एक वड़ी को तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुकी है। जब वड़ी अवन में ड्राई हो रही हो और आपको अगर डाउट हो कि बिल्कुल ड्राई हुई है या नहीं हुई, तो आप थोड़ा सा टुकड़ा डालकर मुंह में देखें। अगर वह दांतों पर चिपक रही है तो इसका मतलब अभी भी पेस्ट गीला है, इसका मतलब वड़ी अच्छे से ड्राई नहीं हुई है, तो आपने उसको थोड़ी देर और अवन में ही रहने देना है। फ्रेंड्स, अब इस वड़ी को यूज़ कैसे करना है। डिफरेंट रेसिपीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। किसी के लिए हम इसे सॉटे करते हैं,
भून लेते हैं, या किसी के लिए शैलो फ्राई करते हैं या डीप फ्राई करते हैं। और फिर डिपेंडिंग ऑन द रेसिपी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी है या सूखी सब्ज़ी है, उसे पानी में भी डालना होता है। मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसे बिना भुने या बिना फ्राई किए पानी में डालकर दिखा रही हूँ। और याद है मैंने कहा था कि बैटर को बहुत अच्छे से बीट करना है, जितना बीट करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि उससे वड़ी में आ जाती है एयर और वे उतनी ज़्यादा ही फूलती है पानी में। मैं अभी एक वड़ी और डाल देती हूँ, 2 वड़ियाँ पानी में डालकर दिखाती हूँ और आप देखिएगा थोड़ी ही देर में ये कितनी ज़्यादा फूल जाएगी। एक तो डिहाइड्रेट हो चुकी है तो पानी में हाइड्रेट हो जाती है और एयर की वजह से काफ़ी जगह पानी भी ले लेता है, तो ये काफ़ी स्वेल अप हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम भल्ले तलते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो वह फूल जाता है, सेम वड़ी के साथ होता है। और इससे फिर सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है, मसालेदार तो बनेगी, टेक्सचर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। वड़ी को स्टोर करने के लिए इसे एक एयरटाइट कंटेनर में डालें और उसे फ्रिज में रख लें। अगर वड़ी बनाते समय आपने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से ड्राई किया है तो 6 से 8 महीने आपकी वड़ी बहुत आराम से चलेगी। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। और फ्रेंड्स, वड़ी कैसे फूल जाती है वह भी देखते हैं। यह शॉट है जब मैंने इसे पानी में डाला था और यह शॉट है 20 मिनट के बाद। तो देखिए सेम क्वांटिटी वड़ी की कितनी फूल गई है। तो ऐसी ही फूली फूली आएगी आपकी सब्ज़ी में भी। बिल्कुल सब्ज़ी का टेक्सचर बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, स्पाइस लेवल बहुत हाई हो जाता है इस मसाला वड़ी से। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर आपको वड़ी बनानी आ गई तो आप इससे बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं मसालेदार। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।